सोना देवी, मैं CITB यूनियन की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की जिला सचिव। जी, आज किन मांगों को लेकर आप यहाँ बैठे हैं? हमने 11 तारीख को अपने निर्देशक के नाम में अपने 16 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया था जिला कार्यक्रम अधिकारी के थ्रू। तो हमारी कोई मांगे सुनाई नहीं करी गई, ना ही कोई मिलने का समय दिया गया है। तो इसी उसमें हमें हमारे प्रति मतलब हमें सरकार के प्रति बहुत रोष है, वो हमें मिलने का समय दे और जो हमारी पेंडिंग मांगे उनको पूरी करे। फोन हमें 2G और 3G के दिए, जबकि काम सरकार हमसे 5G वाला ले रही है। अलग अलग ऐसे वर्जन ला रही है सरकार की जो हम करने में असमर्थ है। 10-12 पढ़ी हुई वर्करें हैं और वो इतना बड़ा काम कैसे करेंगी। हमारी कुछ सेवाएं उद्देश्य थी, वो सेवाएं उद्देश्य तो हमें बुला दी गई हैं और अलग अलग काम हमसे लिए जा रहे हैं। जब ऑनलाइन काम हमसे जब हम नौकरी लगे थे तो हमारे रजिस्टरों के काम थे, रजिस्टरों के काम तो हमारे से अलग कर दिए हैं, ना हमें रजिस्टर दिए जाते हैं और फ़ोन ये घटिया क्वालिटी के देकर उनसे काम लेकर हमें मेंटली परेशान किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार जो हड़ताल के दौरान टर्मिनेट हुई थी उनके मुकदमे और जो हमारी सैलरी रुकी हुई है वो टर्मिनेटों की दी जाए। कितने समय से आपकी सैलरी रुकी हुई है? जी, जब हमारा 4 महीने का आंदोलन चला था उस वक्त 975 वर्करें टर्मिनेट हुई थी और उनमें से जो कुछ तो बहाल हो गई थी, कुछ के मतलब ये केस लगे हुए थे। सरकार ने उस वक्त आते हम सभी केस वापस ले लेंगे, लेकिन किसी भी वर्कर के जो केस थे वे वापस नहीं लिए गए हैं और अलग अलग जिले में अलग अलग तरह से हमारा शोषण हुआ था। कुछ जिलों में तो दे दिए उनके मानदेय टर्मिनेट के, लेकिन बाकी जिलों में नहीं दिए गए। सोनीपत जिले से हम बोल रहे तो सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में भी नहीं, किसी भी टर्मिनेट वर्कर का मतलब ये मानदेय नहीं दिया गया। तो आपकी सब मुख्य मांगे क्या क्या हैं? हमारी मुख्य मांगे यही है कि भी जो अच्छे क्वालिटी के तो हमारे सेंटर होने चाहिए, बढ़िया फ़ोन होने चाहिए, नहीं तो सरकार हमें सिम भी दे। काम लेना चाहती है तो हमें सारे संसाधन दिए जाएं। रजिस्टर में हमें 10 साल हो गए हैं रजिस्टर मिले हुए। रजिस्टर में काम तभी तो करेंगे जब सरकार हमें रजिस्टर देगी। रजिस्टर नहीं दिए जा रहे हैं, नहीं कुर्सियां हैं, नहीं मेज हैं, नहीं बच्चों का अच्छा क्वालिटी का राशन आता है। जो राशन आता है वो घटिया क्वालिटी का है, बेनिफिशियरी द्वारा पसंद नहीं किया जाता। गर्मियों में सरकार हमें बाजरा देती है, क्या गर्मियों में बाजरा खाने की चीज़ है? ऐसे एक्सपायरी डेट की मतलब पीछे चॉकलेट दी गई थी, ये जो आजकल पंजी दिया इसको भी बेनिफिशियरी पसंद नहीं कर रही है। तो सरकार अच्छी क्वालिटी का राशन दे, सेंटरों में सुविधाएं दे, तभी तो बच्चे आएंगे और तभी हम काम कर पाएंगे जब हमें रजिस्टर और अन्य चीज़ें मिलेंगी। हमारे मुकदमे बहाल हो और जो हमारा मानदेय रुका वो मानदेय दिया जाए और जो भी हमारी समस्या है वो सरकार हमारा मांगों का समाधान करे। वरना अन्यथा ये जो आज हमने जो ज्ञापन दिया था 24 तारीख को पीओ मैडम को कि भी या तो हमारी मांगे पूरी कर दी, नहीं तो 26, 27, 28 ये 3 दिन का हमारा विरोध प्रदर्शन रहेगा। अगर सरकार ने समय रहते हमारी बातें नहीं सुनी तो ये आंदोलन के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है और ये अनिश्चित काल हो सकता है। मेरा नाम उषा रानी, मैं सोनीपत की प्रधान हूँ, C2 यूनियन से हूँ और मेरा नाम उषा रानी है। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। हमारी ये समस्या है कि जी हमारे सेंटरों में बिल्कुल ख़राब राशन आता है, उस खराब राशन को बदला जाए। जो कि सरकार पोषण दिवस पर ध्यान दे रही है, पोषण पर ध्यान दे रही है, उसको कमी को पूरी करने के लिए हमारे बढ़िया क्वालिटी का हमारे पास राशन आए। दूसरी मांग हमारी ये है कि 26,000 हमारा न्यूनतम वेतन होना चाहिए। जब सरकार हमारे पर पक्का काम ले रही है और तो हमें न्यूनतम वेतन या सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाए। तीसरा मांग हमारी यह है कि हमें ग्रेजुएटी दी जाए, जो कि हम पेंशन बुढ़ापे में बैठकर जो 40-45 साल से हम कार्य कर रहे हैं वो हम बुढ़ापे में बैठकर हमारा सहारा बन जाए। इतना तो हमारी सरकार हमारे को करे। हम 3.25 पर लगे, हम 35 साल से ऊपर लगे हुए होंगे। हमें सरकार कुछ ना कुछ सुविधा हमें देकर अपने घर बैठाए और हमारे पेंशन लागू करे। सरकार से हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे सेंटरों में बिल्कुल बढ़िया राशन आए, हमारे बच्चे खाकर पुष्ट हो जाएं और अच्छा हमारा भारत बने, भविष्य के ओर ध्यान दिया जाए।